नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बेसिस में। देखिए फाइनली यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो चुका है और मैंने भी पेपर दिया है बिकॉज ऑफ यूपीएससी। और सेंटर भी हमारा प्रयागराज में था। आई थिंक रूम से 1-1.5 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं भी दे आया हूँ पेपर। देखिए एक कुछ भी बोलो लेकिन मज़ा आ गया पेपर देके। और जितना एक था कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर होगा, यूपीएससी की फील आएगी, तो उस हिसाब से नहीं रहा। क्योंकि जीएस मतलब मेरे हिसाब से जो तैयारी हुई थी जीएस और मैथ मिला के लगभग अगर मैं देखूं तो मैंने 95% क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। देखिए एक चीज़ का अफसोस मुझे अभी भी है कि अगर मैं 1-1.5 महीने भी अगर आपका अकाउंटेंसी और लेवल ऑफ पढ़ लिया होता तो शायद प्री तो निकल ही जाता मेरे हिसाब से। क्योंकि जीएस का क्वेश्चन अभी मैं आंसर की भी प्रोवाइड करूंगा आप सभी को, तो मैंने कम्प्लीटली कर भी लिया है सारी चीज़ें। देखिए अभी कुछ कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि जो आपको आप सभी को याद भी मतलब जनरली आप बता भी सकेंगे। जैसे एक कंप्यूटर से क्वेश्चन था कि सबसे फास्ट मेमोरी जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में होती है, तो आप जानते हो कैश मेमोरी होती है। कुछ जीएस के क्वेश्चन है और मैथ के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन नहीं है, और 2-3 क्वेश्चन आप जीएस के मान लीजिए। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं। हाँ, मैंने जो क्वेश्चन स्किप किए हैं वो लेबर लॉज के हैं और अकाउंटेंसी के। लेबर लॉज में भी अगर स्कीम से जो क्वेश्चन रहे वो मैंने पूरे किए हैं। तो इस हिसाब से है तो पेपर बहुत ज़्यादा तो टफ नहीं मैं मान के चलूँगा, लेकिन हाँ कट ऑफ मेरे हिसाब से जब अभी एनालिसिस करेंगे तो आपको बताएंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैं आंसर की प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन में भी डाउट है तो वो मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए जैसे एक वेब ब्राउज़र के बारे में पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो फेडोरा इसका आंसर आज हो जाएगा। 1 GB के बारे में तो 1024 MB होते हैं, वो आप जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी सबसे पहले कहाँ जन समुदाय के साथ जो व्यापक आंदोलन किए थे, तो कहाँ पे किए थे? 1917। आप चंपारण वाला जानते ही है। एक क्वेश्चन जो नहीं आ रहा आप भी सर्च कीजिए, गांधी एज ए महात्मा के राइटर कौन थे? मैंने डेविड अर्नाल्ड शायद टिक किया है, बाकी ये डाउट में क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ये भी था आपका कि जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आप भी जानते हो कि जेबी कृपलानी थे। और भी कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं, मैं बताते जा रहा हूँ ऐसे कुछ क्वेश्चन। बाकी तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग पूछा था भारत की जीडीपी कितने एक्सपेक्टेड की है, तो ये 11% हो जाएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नमामि गंगे से पूछा था, वैसे जैसे यूपीएससी पूछता है स्टेटमेंट वाइज डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही कम थे, रेयर ही थे। ठीक है, और भी क्वेश्चन थे, जैसे आप जीएस क्वेश्चन पूछा था, आपके साइंस से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। और कुछ क्वेश्चन है जैसे आपका प्रोटॉन की खोज पूछ लिया था, जनरल क्वेश्चन था, साइंस से बहुत ज़्यादा टफ नहीं। और जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि देखिए इस बार 2021 का गणतंत्र दिवस पे हुआ, परेड पे हुआ, उस पर कोई अतिथि नहीं था, लेकिन इसमें पूछा है कि जो ट्राई सर्विस कॉन्टिजेंट था इसमें किस देश की आर्मी थी? तो ये आपका बांग्लादेश का था। एक क्वेश्चन पूछा था कि डोगरी, मैथिली, संथाली और भोटी में से कौन लैंग्वेज में नहीं है? तो ये आपका भोटी हो जाएगा। और ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन गर्म हवा, ये पूछा था। तो अभी रिसेंटली मैं डेली बेसिस पे 1 पेज का आपको करंट अफेयर देता हूँ, उसमें से पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब पेपर देख के थोड़ा तो मज़ा तो आया है जरूर। बीएसएफ भले प्री ना निकले भाई साहब, लेकिन पेपर देख के मज़ा आया है। एक क्वेश्चन पूछा था स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक, तो मैंने आचार्य नरेंद्र देव मारा, थोड़ा डाउट में है। बाकी ये क्वेश्चन देखता हूँ। और बंदी, कर्मकार, हड़ताल, तालाबंदी से क्वेश्चन पूछा था, तो ये क्वेश्चन इजी था, बाकी इसको कर लिया हूँ। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हैं, देखिए बताना थोड़ा सा ज़रूरी भी है क्योंकि पेपर का आंसर तो तैयार होगा ही। देखिए एक गांधी जी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? तो साबरमती आश्रम जानते ही हैं। समाजवादी गुट से कौन सदस्य नहीं था? ये क्वेश्चन आप बताइए। निर्गुण भक्ति का संबंध किससे है? तो ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना से मैंने मारा इसमें। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, हाँ, रामसर कन्वेंशन से, कि भारत रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता देश है। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि संरक्षण, इसमें भारत में 76 रामसर साइट्स हैं, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा था कि पहला ईपीजेड जो आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होता है, उससे क्वेश्चन पूछा था। एलपीजी ग्राहकों को सेवा प्रदान कर सुरक्षित प्रणाली के प्रारंभ करने की योजना, तो आपका उज्ज्वला योजना मतलब जो था वो एलईडी से था, और ये पहल जो स्कीम की गई थी इसके साथ में थी। और मैथ के क्वेश्चन जो थे वो आपके आसानी थे, दो तीन क्वेश्चन नहीं निकले जो काफ़ी टफ थे थोड़े हिसाब से। बाकी और सारे क्वेश्चन मुझे देखने के हिसाब से लग रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा था आपका कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस ठकुर, ये तो थी, लॉर्ड बेबल ऑप्शन दिया था, तो ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखिए अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं था, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। बाकी ये सारे क्वेश्चन हैं। देखिए एक क्वेश्चन और था, शायद मैंने देखा था, उसमें वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछा था, वो ये भी है जो म्यांमार से रिलेटेड है। सुकन्या समृद्धि योजना से क्वेश्चन थे। बाकी पीडीएफ ये मैं भेज दे रहा हूँ। देखिए मेरी प्रयास रहेगी कि आप सभी को जो आंसर किए वो प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि 1931 में
जो वहाँ से आपका गया बिहार से था, तो सहजानंद सरस्वती उसका आंसर हो जाएगा। बाकी और भी जो क्वेश्चन है फिलहाल तो एक दो डाउट में है, तो उनके क्वेश्चन मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँ। तो ये थी कंप्लीट एंड ऑफ द वीडियो। देखिए थोड़ा सा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये पेपर दिए हैं, और देखिए जो आपका इंग्लिश का सेक्शन था वो भी थोड़ा सा आसान लगा मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अगर जिन्होंने अच्छी थे, एक चीज़ मुझे देखने को मिल गई कि जो भी स्टूडेंट 2 से 3 महीने ढंग की तैयारी कर रहे होंगे या सिविल सेवा की परीक्षा दे रहे होंगे, और अलग से उन्होंने आपका लेबर लॉ अकाउंटेंसी पढ़ी है, क्योंकि भाई साहब देखो मुझे सही से बताऊँ, लेबर लॉ अकाउंटेंसी मुझे पल्ले नहीं पड़ता। स्कीम मैं जानता हूँ, जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो मैं जानता हूँ, ऊपर ऊपर की चीज़ें। अगर ये 1.5 महीने लग के ये करता तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें निकल जाती। प्री तो निकलता ही, बाकी इंटरव्यू का भगवान जाने, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्री के बाद सीधा इंटरव्यू है, जिसका 25% वेटेज आप सभी को मिलना था। तो ये थी इंडिया वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे वाली हर एक अपडेट जैसे रोजगार से रिलेटेड मैं जो देता हूँ वो आपको मिलते रहें। साथ ही साथ अन्य भी जो चीज़ें हैं वो आप सभी को मिलते रहें, ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड। बाकी करंट अफेयर्स, PDF, ये सारी चीज़ें मैं दिन रात आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में कम्युनिटी टैब पे प्रोवाइड ही कर रहा हूँ, देखते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।